तो गाइस जैसा कि आपको पता ही है कि मैं भी ट्रेडिंग सीख रहा हूँ, ठीक है। मैं भी बिगिनर हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ और मैंने आप लोग के साथ प्रॉमिस किया हुआ था कि जो भी मैं सीखूंगा मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। तो आज मैं लाया कैंडल स्टिक का चार्ट पैटर्न क्या क्या होता है और मतलब कि जब भी हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो अगर ऐसा पैटर्न बनता है, ठीक है, तो हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे गिरेगा। अब बेसिकली ये कोई एकदम फुल 100% कंफर्म नहीं कर देता है कि हाँ मार्केट एकदम ऊपर ही जाएगा या फिर नीचे जाएगा। ये हम लोग को मतलब बताता है, इंडिकेट करता है। इंडिकेटर में ही वर्ड छुपा है इंडिकेट, ठीक है। तो इंडिकेट करता है, ये कोई 100% कंफर्मेशन तो नहीं देता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है मैंने आज सीखा डबल टॉप। डबल टॉप में मतलब कि दो टॉप बनता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में, ठीक है। डबल टॉप बनता है मतलब कि ऐसे, मतलब कि नीचे से प्राइस आ रहा है, ऊपर आया, रेजिस्टेंस को टच किया, सपोर्ट पे आया, फिर रेजिस्टेंस पे गया, फिर सपोर्ट पे आया। अब सपोर्ट पे आने के बाद जो मतलब वो सपोर्ट से अगर ब्रेकआउट करता है, आपको ये पहचानना होगा कि फॉल्स ब्रेकआउट तो नहीं है, क्योंकि मतलब कि जब भी ऐसा कुछ ब्रेकआउट होता है तो उसमें से 80 to 90% चांस रहता है कि फॉल्स ब्रेकआउट, यानी कि अगर आपने उसमें पुट का ऑप्शन डाला, ठीक है, तो आपका अगर पैसा आपने लगाया तो पैसा आप लूज भी कर सकते हो। इसीलिए आपको समझना होगा कि कहीं वो फॉल्स ब्रेकआउट तो नहीं है। ब्रेकआउट अगर सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो फिर उसको ब्रेकआउट बोलते हैं। तो आप लोग को मेनली पहचानना होगा कि ये कोई फॉल्स तो नहीं है। अगर फॉल्स है तो उसमें आपका पैसा डूब सकता है, ठीक है। तो अगर एक बार आपने पता लगा लिया कि वो फॉल्स ब्रेकआउट नहीं है तो फिर आप लोग वहां पे पुट का ऑप्शन खरीद सकते हो, क्योंकि उसके बाद से मार्केट नीचे गिरता है। क्योंकि मान लीजिए कि अब देखिए, अब इसमें ना डबल टॉप यही होता है कि एक बार सपोर्ट से उठा, पैसा सपोर्ट से उठा, फिर रेजिस्टेंस पे टच किया, फिर नीचे गिरा, सपोर्ट रेजिस्टेंस, अब उस लाइन से ब्रेकआउट कर जाएगा। अब बहुत बार देखा गया है कि थोड़ा सा ब्रेकआउट करता है उसके बाद फिर चढ़ने लगता है, ठीक है। वो फिर अगर चढ़ के रेजिस्टेंस तक गया, इसका मतलब ये है कि वो ट्रिपल टॉप है, ठीक है। ट्रिपल टॉप में अगर फिर ऊपर गिरता फिर नीचे गिरेगा तो आपका जो पैसा है वो आप बना सकते हो, ठीक है। अगर कैंडल स्टिक पैटर्न को अगर आपको दिखना आ गया तो आप लोग निश्चित पैसा कमाओगे, ठीक है। अब बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैं उनको प्रेफर करता हूँ कि आप लोग के पास कुछ बुक होना चाहिए। अब बुक इसीलिए होना चाहिए क्योंकि बहुत लोग याद नहीं रख पाते हैं कि वो कैंडल स्टिक पैटर्न में भी कौन सा कैंडल स्टिक बना, हैमर कब बना, फिर से इन्वर्टेड हैमर कब बना, फिर से डबल टॉप, बॉटम टॉप, हैंगिंग मैन, ये सब बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप के कैंडल स्टिक है और कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं। तो आप लोग को एक कोई बुक लेना चाहिए, ठीक है। अगर मैंने भी एक 171 रुपीज में परचेज किया हुआ था, मैंने उसको ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है, आप उसको चेकआउट करेंगे तो आपको उसमें ऑल मतलब लगभग सब कुछ मिल जाएगा। कपकेक स्टाइल वाला सब कुछ, मतलब कि वो सब जो ट्रेंड लाइन होता है, फिर से जो जो इंपॉर्टेंट चीज होता है वो सब आप लोग देख सकते हो उसमें और याद कर सकते हो, ठीक है। और एक और मेन चीज कि आप लोग इसको जरूर प्रैक्टिकल कीजिए। डबल टॉप हो गया, फिर से ट्रिपल टॉप हो गया, और फिर से डबल बॉटम, जो कि ऊपर से पैसा, ऊपर से मतलब प्राइस गिरते गिरते नीचे आता है, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर नीचे जाता है। तो आप लोग अपना प्यार इसी तरह दिखाते रहिए क्योंकि आप लोगों का काफी ज्यादा प्यार आ रहा है। मैं इसी तरह का कंटेंट लाता रहूंगा, मैं अभी सीख रहा हूँ। और प्लीज कमेंट कीजिए कि मुझे क्या और नया सीखना चाहिए और मुझे क्या आपको बताना चाहिए, ठीक है। और आप लोग ट्रेडिंग जर्नी अगर आपने स्टार्ट किया या फिर आप कोई भी लेवल पे हो, ठीक है, इंटरमीडिएट, बिगिनर या फिर एडवांस लेवल पे, एडवांस वाले मुझे माफ कर दे अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, बिगिनर वाले अगर आप लोग जानते हो मुझसे अच्छा तो प्लीज कमेंट कीजिए, इंटरमीडिएट को मैं कुछ नहीं बोलूंगा। थैंक यू।